हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज रोहन और आज हम बात करने वाले एटम्स के बारे में। क्या एटम्स के अंदर कोई चार्ज क्यों नहीं होता? आपके बॉडी में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं हो रहा है इन जनरल? तो देखते हैं कोई भी चीज़ हो, जैसे पेड़ हो, पौधे हो या आप हो, उसके छोटे 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 टुकड़े में आप करते जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल तक पहुँचेंगे। आप बहुत सारे मॉलिक्यूल बना के कंपाउंड बनता है, उसको बना के आप बनते हो। मॉलिक्यूल के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो एटम बनता है। एटम से मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो बहुत समय के लिए सोच रहे थे कि हम शायद एटम को हम तोड़ नहीं सकते, और फिर पता चला कि एटम हम तोड़ सकते हैं। और एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे सन है, सन के बाजू में प्लैनेट ऐसा गोल गोल घूम रहे, वैसे एटम के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर साथ में रहते हैं वो लोग, और इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते रहते हैं। तो हमने क्या पाया? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज होता है। इट्स फाइन। तो हमने क्या देखा, हर एटम का एक एटॉमिक नंबर है। वो एटॉमिक नंबर हमने बाद में ही दिया है उसे। तो हमने पाया कि जो नंबर है वो सेम होता है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, इच विल हैव 2 प्रोटॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब अगर आप देखेंगे प्रोटॉन पॉजिटिव तो 2 प्लस, न्यूट्रॉन न्यूट्रल तो 0, और 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 नेगेटिव चार्ज -2। उसको ऐड करेंगे, देखेंगे आंसर 0 आता है। So we have positive charges and negative charges inside of us, but it's of the same magnitude, same number. So it cancels out each other and an atom is neutral. और एटम से हम बनते हैं, हमसे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कंपाउंड, सब हम से बने हैं, तो वी आर न्यूट्रल बीइंग। वैसे चार्ज जैसा कि इसमें होता नहीं है जनरल स्पीकिंग। तो आयंस वगैरह में चार्ज होते हैं, अनदर टॉपिक फॉर अनदर डे। और एटम्स में नहीं होते, मोस्ट ऑफ चीज़ों में नहीं होते। तो एवरीबडी इज़ न्यूट्रल because positive and negative charges cancel out each other. Okay. अब इसी बात पे हम देखेंगे कि what is electricity. इलेक्ट्रिसिटी का फंडा क्या है? तो आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, ग्लास रॉड ले लेते हैं और एक सिल्क ले लेते हैं। ग्लास रॉड को सिल्क में रब कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए रॉड में कुछ उसका कंपोजिशन है, एटॉमिक नंबर है, मान लीजिए 10 है, तो 10 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, डजंट मैटर क्या भी नंबर है। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल ईच अदर। सिमिलर विद सेल्फ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसल्स आउट ईच अदर। तो नेट चार्ज दोनों में 0 है। हम क्या करते हैं, ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं, ये फिनोमेना हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं ऑर्बिट में, विच आर नॉट टाइटली हेल्ड बाय द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो जंप करते हैं। रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं सिल्क पे। अभी न्यू चीज़ क्या हो गई, हम देखेंगे रॉड के 6 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए। तो हम ऐड करेंगे सारे चार्जेस को, तो देखेंगे 6 पॉजिटिव चार्ज आ गया, और सिल्क में इट गेन 6 इलेक्ट्रॉन्स, और 6 नेगेटिव चार्ज आ गया, विच मीन्स रॉड बिकम्स, ग्लास रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। नाउ बोथ आर चार्ज, बोथ हैव द चार्ज इन देयर, ठीक है। चार्ज मतलब दे हैव इधर इलेक्ट्रॉन्स और एन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, नेगेटिव कम हो रहा है तो हम उसको पॉजिटिव हो रहा है। नाउ यू नो वेरी वेल दैट पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव। तो अब काम कीजिए, ग्लास रॉड को फिर से सिल्क के वहाँ रख लीजिए। आप क्या देखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए थे कुछ टाइम के लिए, दे अगेन गो बैक एंड स्टेबलाइज एवरीथिंग। पर इन दिस ऑल दिस थिंग डिजंट हैपन, देयर हैज़ बीन अ मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड डू यू नो व्हाट ए मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। और जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो वट वी नो दैट इलेक्ट्रिसिटी, हम जो घरों में देखते हैं, बिजली में सब जगह देखते हैं, दे इज़ नथिंग बट ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम के इट गोज फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एंड दैट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट वी कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रॉन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप सोच लीजिए बिजली के बिना क्या ही है लाइफ। दैट्स हाउ अमेजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर, एंड दैट्स हाउ द मूवमेंट इज। इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर अस। Okay guys, that's it. Till next time, take care.